हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट ट्यूटोरियल्स। आज हम देखेंगे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस जो कि आरआरबी जेईई 2019 में आए हैं। उसमें भी हम नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि उनके पीछे का क्या कंसेप्ट है और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है उस वो देखेंगे। और इससे मैं बताना चाहूँगी कि हम इसके पीछे का जो भी कंसेप्ट है और इसे डिटेल में देखेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन वन, जो कि है नंबर सीरीज का। ये दिया है 120, 168, 288। इसमें रिलेशन बताना है कि इन दो नंबर्स में जो रिलेशन है वो ही इन दो नंबर्स में होना चाहिए और इधर क्या आना चाहिए जिसके कारण हमें पता चल सके कि ये आंसर हमारा सही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में ये देखेंगे, जैसे कि 120 is to 168। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इसकी एक ट्रिक जो होती है वो मैं लिख देती हूँ। इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें हायर नंबर्स रहते हैं, थोड़े 3 डिजिट या 2 डिजिट नंबर्स, तो पहले तो फर्स्ट ट्रिक जो रहती है वो ये रहती है कि हम आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई क्लोज स्क्वायर। क्लोज स्क्वायर, अगर स्क्वायर नहीं है स्लैश स्लैश क्यू क्यू टू द नंबर। इस नंबर के पास का कौन सा क्लोज स्क्वायर है जो कि ये सेटिस्फाई करता है। हमने जैसे स्क्वायर्स पढ़े हैं, तो 120 के पास का स्क्वायर कौन सा रहेगा? 11 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 121। ये हो जाएगा। वैसे ये वाला नंबर जब हम देखेंगे 168, तो 13 का स्क्वायर जो है वो 169। तो ये इससे एक कम हो है। वैसे ही 121 से 128 कम है। तो ये हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 11 स्क्वायर - 1 इज टू 13 स्क्वायर - 1। और फिर इस ये क्या होगा, 289। 289 कौन सा, टू सॉरी 288। 288 कौन से स्क्वायर के पास का है? तो हमने पढ़ा है स्क्वायर्स में 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 289। 289 होता है 289। तो ये 288, 289 -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 288 जो कि यहाँ दिया है। वैसे ही अगर इधर हम रिलेशंस देख रहे हैं तो यहाँ पे 11 स्क्वायर -1 और उससे ठीक दो नंबर आगे 13 स्क्वायर -1 जो कि 169 है। वैसे ही 17 स्क्वायर अगर हमारा 288 है तो उससे दो नंबर आगे, तो क्या होगा, 19 स्क्वायर। अब आप बताइए 19 स्क्वायर का क्या कौन सा है? 19 स्क्वायर क्या होता है? 361 होता है। इसको अगर हम -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 360, सॉरी 360। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 17 स्क्वायर -1 इज टू 19 स्क्वायर -1। और ये क्या आएगा, 360। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 360। ये हो जाएगा हमारा आंसर 360। जो ऑप्शन में दिया रहेगा, जिस ऑप्शन में 360 दिया रहेगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से हमें रॉन्ग नंबर को फाइंड करना है। क्वेश्चन 2, ये हमें नंबर सीरीज दी है 6, 12, 21, 36, 56,
81 फाइंड रॉन्ग नंबर। ये हमें फाइंड करना है कि सीरीज में रॉन्ग नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम पहले देखेंगे कि कितने से ये बढ़ रहा है या घट रहा है। तो अगर हम ये सीरीज अगर हम देखेंगे तो ये जो सीरीज है ये बढ़ रही है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो ये कितने कितने से बढ़ रहे हैं ये देखेंगे। पहला नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर 6 है, सेकेंड है 12 जो कि 6 + 6 12। थर्ड नंबर क्या है 21, 21 कितना होगा 12 + 9 ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 21। फोर्थ नंबर क्या है हमारा 36, 36 कितना होगा 21 + 15 22 36। वैसे फिफ्थ क्या है 56, तो 36 + 20 = 56। सिक्स क्या है 81, 81 कितने से होगा ये 56 + 25 = 81। अब हमें बस ये नंबर देखने कि ये कितने से बढ़ रहा है। यहाँ पे ये किससे बढ़ रहा है 25 से बढ़ रहा है, ये 25 से बढ़ रहा है, ये 20 से बढ़ रहा है, ये 15 से बढ़ रहा है, ये 9 से बढ़ रहा है, ये 6 से बढ़ रहा है। यहाँ 5 से बढ़ रहे हैं, ये 5, ये 25 इनमें 5 का 25 में 5 का डिफरेंस है। वैसे 15 और 20 में 5 का डिफरेंस है। अगर ये ना हमारा जो नंबर है इसमें 5 का डिफरेंस नहीं आ रहा है, अगर ये सपोज ये 11 होता, 12 की जगह अगर 11 होता, 11 इन प्लेस ऑफ 12 तो क्या होता 6, अगर 11 होता तो ये 6 + 5 होता, 6 + 5 6 + 5 = 11 और 11 प्लस 20 सॉरी, अगर हमें फिर उसका नेक्स्ट नंबर ढूंढना रहता तो ये क्या होता ये 21 जो कि होता 11 + 10। तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस, मतलब 5 के डिफरेंस से बढ़ता है ये जो भी नंबर सीरीज है। तो ये वाला जो नंबर है हमारा, जो कि हमें हमारा ये 12, ये हमारा गलत हो जाएगा, ये नंबर हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर जो होगा, आंसर 12, ये ऑप्शंस में जो दिया रहेगा उसमें हम टिक कर देंगे और ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड, इसमें हमें फाइंड मिसिंग नंबर इन सीरीज गिवन। इसमें हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है जो कि ये सीरीज दी हुई है, ये सीरीज दी हुई है 7, 35, 33, 63, 60, 90। ये जो डैश है इसमें कौन सी सीरीज फिट बैठती है हमें फाइंड करना है। तो इसमें पहले वही देखेंगे जैसे हमने बताया था कि सीरीज बढ़ रही है कि घट रही है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ पे तो बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिवली बढ़ रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, फिर यहाँ पे बढ़ रही है और यहाँ पे लेकिन डिक्रीज हो रही है, फिर यहाँ पे बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है जो हमारा जो मिसिंग नंबर वो डिक्रीज 92 से वो लेस देन 92 रहेगा।
उससे कम होगा क्योंकि सीरीज में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे बढ़ रही है, फिर नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, फिर उसके आगे के नंबर पे इंक्रीज हो रही है, फिर नेक्स्ट में डिक्रीज हो रही है। तो कैसे फाइंड करेंगे इसमें आंसर? इसमें देखेंगे कि 7 से को अगर हम देखेंगे 7 4 सा 28, ठीक है, और 7 5 सा 35 होता है। 7 5 सा 35। तो अगर हम डायरेक्ट देखेंगे तो ये अगर हम 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें आगे अगर हम देखेंगे तो ये कोई मल्टीप्लाई या डिवाइड करके तो ये आंसर आ नहीं रहा है। 35 -2 हो रहा है। तो तो ये वाला केस लेके देखते हैं। 7 × 4, एक सेकेंड, ये वाला अगर हमने केस लिया तो फिर अगर 7 × 4 28। अब 28 में कितना हम ऐड करेंगे जो कि 35 बना देगा? 7 ऐड करेंगे। 7 ऐड करेंगे तो 35 बना देगा। अब जो आंसर हमारा 35 आया, 35 में से -2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम, अब ये इंक्रीज हो रहा है 33 से 63, सॉरी। तो ये 33 से 30, अगर हम देखें दोनों का डिफरेंस तो 30 प्लस 30 को, तो ये 63 होगा, ठीक है। लेकिन उस हिसाब से फिर हम देखेंगे 63 -3 = 60, फिर 60 प्लस 32 = 92। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ और जो सीरीज, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4th हो गया, 5th हो गया। तो जो इवन पार्ट्स है उसमें डिक्रीमेंट, मतलब इवन जो अगर हमने 2 2 हो गया, 4 हो गया, इसमें माइनस हो रहा है, और जो पॉजिटिव मतलब जो ऑड नंबर्स वाले जो है उसमें ऐड हो रहा है। तो 30 का लास्ट से देखेंगे तो 32 ऐड हुआ, फिर ये 30 ऐड हुआ। उससे पहले अगर हम देखें तो 7 में 28 ऐड हुआ, 28 ऐड हुआ, इसमें 30 ऐड हुआ, इसमें 32 ऐड हुआ है। तो जो अब हमारा जो इसके बाद की सीरीज रहेगी जो कि 6 नंबर की है, 6 नंबर की है, इसमें आप -4 का करेंगे क्योंकि यहाँ -2 हुआ, यहाँ -3 हुआ, तो जो नंबर है इसमें 92 -4 = 88। तो हमारा जो मिसिंग नंबर है वो 88 हो जाएगा। 88, 88 हो जाएगा। अगर सपोज इसके आगे का एक और पूछते, इसके आगे का और नंबर एक और बताइए कि क्या होगा, तो जो नंबर है हमारा 88 प्लस 34 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, 28 से स्टार्ट हुआ था, फिर 30, फिर 32, और उसमें 2 और ऐड कीजिए तो 34। 34 अगर हम इसमें ऐड करते तो 122, ये हमारा 7th नंबर का होता। तो इसमें लेकिन ये पूछा है कि इसके बाद का क्या आएगा, 92 के बाद क्या आएगा, वो 88 होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इजी है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बस आपको नेक्स्ट नंबर ढूंढना है, फाइंड, आपको इसके आगे की सीरीज का नेक्स्ट इन दिस सीरीज, फाइंड नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज, ये फाइंड करना है आपको। ये नंबर ये दिया है
6 6 4 4 और ऑप्शंस भी आपको ये दिए हैं, ये आपके ऑप्शंस हैं। ए 22, बी 2, सी हो गया आपका 2 डी नन नन ऑफ दिस। तो इसका क्या आपको देख के जैसे लग रहा होगा, यहाँ पे 8 8 8 8 दिया, ये टू टू की सीरीज लग रही है, जैसे टू टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू फोर ज़ा एट। तो अगर हमने टू टू फोर ज़ा एट है, उसको फोर टाइम्स लिखा है, वैसे टू इंटू थ्री सिक्स है, टू को फोर टाइम्स लिखा है, एट एट को हमने फोर टाइम्स लिखा है, क्योंकि टू फोर ज़ा एट। वैसे टू इंटू थ्री सिक्स, तो सिक्स को हमने थ्री टाइम्स लिखा है। वैसे टू इंटू टू फोर होता है, तो हमने जो फोर है वो टू टाइम्स लिखा है, से टू वन ज़ा टू। तो जाहिर से बात है टू रहेगा और उसे एक ही बार लिखा जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू, क्योंकि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। फोर्थ क्वेश्चन था ये, अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि y इक्वल टू थ्री प्लस टू रूट टू, ये वैल्यू हमें दी है y की। अब उसमें हमें पूछा है फाइंड फाइंड रूट ऑफ y, इसकी वैल्यू पूछी है, वो क्या होगी। तो ये सिंपल है, इसको हम कैसे, इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे हम। पहले तो सबसे पहले इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो कोई आंसर आएगा नहीं इसमें, इसका हमें सॉल्व ऐसे करना पड़ेगा। इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। इसको अगर हम ऐसे लिखें y इक्वल टू, अगर हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखें तो ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। रूट थ्री का स्क्वायर प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं वन स्क्वायर प्लस टू इंटू, एक सेकेंड, ये गलत कर दिया। इसको ऐसे लिखेंगे और रूट टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू इंटू रूट टू इंटू वन, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो फॉर्मूला हम सब ने पढ़ा ही है स्कूल में, और इसका ये ऐसा होता है, अगर कोई चीज़ ए प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे तो ये फॉर्मूला के तौर पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इधर ए अगर हमने हेयर a is equal to root 2 and b equal to 1, देन क्या होगा, देन अगर रूट वन प्लस ये स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या होगा आपका रूट टू का स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू इंटू रूट टू इंटू वन। अगर हम इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा टू प्लस वन प्लस टू रूट टू, और ये हो जाएगा थ्री प्लस टू रूट टू, जो कि हमारी वैल्यू y की है। ये y की वैल्यू हमें गिवन है, तो ये y हो जाएगा। इधर हमसे पूछा क्या, रूट ऑफ y, तो y का रूट
क्या होगा, तो हम दोनों तरफ रूट लेंगे। तो क्यों ये होगा, अगर हम इसको, इस चीज को पूरा रूट में लेंगे, स्क्वायर इस चीज को अगर हम रूट में लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा √2 + 1। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये जो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर विल बी 1 + √2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको बस ये देखना है कि कैसे बना है। अगर कोई क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, आपको कुछ अलग वैल्यू दे सकता है, तो उसमें आपको खोल के देखना पड़ेगा, लेकिन आपको रूट के फॉर्म में लेना पड़ेगा। आपको ए और बी जो होंगे आपके, वो रूट के फॉर्म में होने चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने दिया है, यहाँ पे हमने √2 + 1, और इसको अगर हमने लिए हैं तो इसको अगर खोलेंगे तो ये वैल्यू जो हमारी इधर गिवन है वो इधर आनी चाहिए, ये इधर आनी चाहिए, तो इक्वल कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस और कीजिए, तो ये आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब इसका नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें आपको फाइंड रॉन्ग नंबर, आपको गलत नंबर बताना है इस सीरीज में। फाइंड रॉन्ग नंबर इन द सीरीज गिवन। ये हमारी सीरीज है 148, 150, 156, 168, 188। इसमें हमें रॉन्ग नंबर फाइंड करना है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि कैसे ये सीरीज में कि ये किस तरह से इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे ये +2 से बढ़ रहा है, फिर ये +6 से बढ़ रहा है, यहाँ पे +8 से बढ़ रहा है, यहाँ पे +20 से बढ़ रहा है। तो इसमें ये देखेंगे कि कहाँ गलत हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ +2, यहाँ पे यहाँ पे +2 है, +6 है, +8 है, और +20 है। तो यहाँ गलत किधर हो रहा है, तो ये 2 से, इनमें भी अगर हम डिफरेंस लेंगे तो देखेंगे ये यहाँ पे 3 का 6, 6 - 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 12 हो जाएगा। ये इधर इधर इसकी ये डिफरेंस भी अगर लेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे भी ये, एक सेकेंड, 2 जो है, अगर 2 का देखा है, 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 × 3 6, जो कि हमारा सेकेंड में डिफरेंस निकल के आ रहा है। थर्ड देखेंगे तो 2 × 4 = 8, और जो लास्ट नंबर देखेंगे उसमें कितना है, 2 × 10 = 20। इसमें कौन सा नंबर आपका वो है, एरर दे रहा है, मतलब रॉन्ग है, इसमें ये फाइंड करना है। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ये 188 हो जाएगा। आंसर विल बी 188। ये क्यों हुआ, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, और फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कस करेंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा। क्योंकि इधर तो लग रहा है कि देखो 2 के सब मल्टीपल्स है, 2 6 8 20, लेकिन यहाँ पे आप बताइए कि यहाँ पे ये रॉन्ग नंबर क्यों आ रहा है। इसका डिस्कशन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।
इससे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कौन सा? सेवेंथ क्वेश्चन हो गया हमारा। ये इजी है, इसमें भी आपको फाइंड नेक्स्ट नंबर इन सीरीज गिवन। ये 755 है, इसके बाद 151, फिर नेक्स्ट सॉरी फिर नेक्स्ट है 755.5, 15.1। इसके नेक्स्ट क्या होगा? तो अगर इसमें हम देखेंगे, ऑब्जर्व करके भी हमें पता चल रहा है कि नंबर रिपीट हो रहा है। 755, फिर 151, उसके बाद 75.5, यहाँ पे डेसिमल लग गया। उसके बाद के नंबर में जो हमारा सेकेंड नंबर में जो नंबर था 151, उसके पीछे के नंबर में एक डेसिमल लग गया। अब जो उसके बाद का नंबर है, यही चीज रिपीट होगी, बट डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा 5 के पहले, तो हो जाएगा 7.55। ये हमारा नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। तो उसमें जो ऑप्शन आपका दिया गया है वो आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कि लास्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, वो हो जाएगा, इसमें रिलेशन फाइंड करना है। 4:128:6 का ये रिलेशन कौन सा है? इस रिलेशन में हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है कि 4, अब वैसी ट्रिक पहले फर्स्ट क्वेश्चन में इसी तरह के क्वेश्चंस जो थे, अगर ट्रिक रहता है आइडेंटिफाई क्लोज स्क्वायर क्यूब टू द नंबर। अगर 4, ये पहली ट्रिक हो गई। इसमें अगर अगर हम देखेंगे 4 क्यूब क्या होगा? 64 इंटू 2 128। 128 ट्वाइस हो जाएगा। अगर हम जो क्यूब का नंबर है 4 क्यूब इक्वल टू 64 होगा, उसका ट्वाइस अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा। वैसे ही अगर हम 6 क्यूब करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 216। अगर हम ट्वाइस करेंगे 216 का, तो ये हो जाएगा। लेकिन ये ऑप्शंस में नहीं दिया था, ये जो बाकी जितने ऑप्शंस थे वो ये इस तरह का नहीं दिया था। तो अब हमें दूसरी टेक्निक से फाइंड करना पड़ेगा। वो ये होगा कि हम डिवाइड करके देखेंगे सेकंड, क्योंकि क्यूब और स्क्वायर से नहीं आया। तो सेकंड मेथड में अगर हम 128 4 से अगर डिवाइड हो जाए तो क्या होगा? 128 टाइम डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा 32। वैसी जो वैल्यू होगी, सपोज x हम मान लेते हैं हमारी वैल्यू, डिवाइडेड बाय 6, उसमें भी 32 का वो आना चाहिए, टाइम्स आना चाहिए। तो x x की वैल्यू क्या होगी? 32 इंटू 6, ये हो जाएगी 12 192। 192 हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो जो हमारा आंसर होगा, ये ऑप्शंस में दिया था, तो ये हमारे ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 192, और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही आप प्रैक्टिस कीजिए इस तरह के क्वेश्चंस। इसका ये पार्ट 1 है, इसके और भी पार्ट्स आएंगे। बाकी के जो इंग्लिश के और मैथ्स के जो कराए हैं, उसके भी आपको आगे और पार्ट्स मिलेंगे। आप इसी तरह बने रहिए इस चैनल के साथ। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।